नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, रिवर बेसिन मैनेजमेंट और इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स सबको एक साथ कनेक्ट करता है। हम बात करेंगे दुलास्टी स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जिसे रिसेंटली एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है। यह सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चेनाब रिवर बेसिन, इंडस वाटर ट्रीटी और जम्मू एंड कश्मीर की स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से डीपली लिंक्ड है। सबसे पहले न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस के द्वारा के एक्सपर्ट्स अप्राइजल कमेटी ने अप्रूव किया है। यह अप्रूवल 45th EAC मीटिंग के दौरान रिकमेंड किया गया, जिसके बाद एनवायरनमेंट क्लियरेंस का रास्ता क्लियर हुआ है। इस क्लियरेंस का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अब कंस्ट्रक्शन टेंडर्स फ्लोट किए जा सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफिशियली स्टार्ट हो सकता है। यह डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से लिंक्ड है, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, जो कि 23 अप्रैल 2025 को अनाउंस किया गया था। इसलिए यह क्लियरेंस सिर्फ एनवायरमेंटल डिसीजन नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। प्रोजेक्ट के कोर डिटेल्स को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है डोलास्टी स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 260 मेगावाट, जो 2 यूनिट होंगी इसमें 130 मेगावाट की। यह प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर लोकेटेड है, स्पेसिफिकली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू और कश्मीर में आता है। इस प्रोजेक्ट का डेवलपर है NHPC लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इंडिया का लीडिंग हाइड्रो पावर PSU है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 3200 करोड़ से ज़्यादा है, जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 7.3 हेक्टेयर है। इसके लैंड एक्विजिशन के अंडर 8.26 हेक्टेयर लैंड और 62 फैमिलीज से एक्वायर की जाएगी, जो सोशल इम्पैक्ट के एंगल को हाईलाइट करता है। थोड़ा टेक्निकल साइड में जाने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं। यह प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द वाटर रन ऑफ द रिवर सॉरी रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है बड़ा रिजर्वर नहीं होता है, और रिवर के नेचुरल फ्लो का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। मतलब रिवर का जो नेचुरल फ्लो रहता है, उसी में टर्बाइंस घूमती हैं, जिससे जनरेटर पावर जनरेट करता है। इस प्रोजेक्ट का पावर हाउस अंडरग्राउंड होगा, जिसमें 2 जनरेटिंग यूनिट होंगे। वाटर को डलस्टी स्टेज 1 से डाइवर्ट किया जाएगा एक 3685 मीटर लॉन्ग टनल के थ्रू। इस टनल का डायमीटर 8.5 मीटर है, जो हैवी वाटर डिस्चार्ज को हैंडल कर सकता है। इसमें एक हॉर्स शू शेप्ड पॉन्डेज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। साथ ही सर्ज स्टाफ और प्रेशर स्टाफ भी इंक्लूड किए जाएंगे, जो प्रेशर कंट्रोल और टर्बाइन सेफ्टी के लिए एसेंशियल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी, कोई लार्ज रिजर्वर नहीं है, इसलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेरेटिवली इसमें कम होगा। यह प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन नहीं है। यह डुलेस्टी स्टेज 1, जो कि 390 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसका एक्सटेंशन है। और डुलेस्टी स्टेज 1 को मैं आपको बता दूं, इसको 2007 में कमीशन किया गया था। स्टेज 2 एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती हैं। वाटर सोर्स के रूप में मरुसुदर रिवर का यूज किया जाएगा, जो चेनाब की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यह प्रोजेक्ट पकाल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, से भी लिंक्ड है। पकाल दुल का डैम 167 मीटर लंबा है, जो इंडस रिवर सिस्टम का सबसे ऊंचा डैम है। यानी चेनाब बेसिन में एक हाइड्रो पावर कैस्केड सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अब समझते हैं यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यह प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर हाइड्रो पावर कास्केड को स्ट्रेंथन करता है। इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में। हाइड्रो पावर क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो क्लाइमेट कमिटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यह प्रोजेक्ट इंडस बेसिन के वाटर यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करता है, बिना ट्रीटी वायलेशन के। साथ ही जम्मू और कश्मीर में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी यह पुश करता है।
इसका मतलब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाई जा रही है। चेनाब बेसिन ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है। इस बेसिन में ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हैं धुलस्टी 1, बागलीहर और सलाल। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी हैं जैसे रातले, कीरू और क्वार। चेनाब रिवर इंडर वाटर टीटी के अंडर शेयर रिवर है और जैसे हम जानते हैं टीटी करेंटली सस्पेंडेड है जो फ्यूचर वाटर मैनेजमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बना देता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस की सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो इस प्रोजेक्ट में रिवर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की जाएगी। एनवायरमेंटल फ्लो रिजिम इंश्योर किया जाएगा ताकि डाउनस्ट्रीम इकोलॉजी इम्पैक्ट ना हो। रिवर का चैनल मॉर्फोलॉजी रिस्टोर करना भी एक ये कंडीशन है। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन मेजर एक्वाटिक लाइफ और रैपेरिन इकोसिस्टम के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। यानी डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस भी मेंटेन किया जाएगा। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक मल्टी डायमेंशन कवर करता है। रिसेंट एनवायरमेंट क्लियरेंस अप्रूवल एक टॉपिक है। दूसरा इंडस वाटर टीटी सस्पेंशन से लिंकेज दूसरा टॉपिक है। तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पावर स्ट्रेटेजी यह एक टॉपिक बन सकता है। चौथा टॉपिक बन सकता है रिवर बेसिन मैनेजमेंट। पांचवा टॉपिक बन सकता है सेंटर स्टेट ऑफ फेडरल गवर्नेंस इशू और छठा टॉपिक बन सकता है इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स। यह GS2 GS3 और इवन इससे पेपर के लिए भी स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है। तो दोस्तों डोलस्टी स्टेज 2 पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक एग्जाम्पल है कि कैसे एनवायरमेंट, एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और रीजनल डेवलपमेंट एक ही प्रोजेक्ट में कवरेज करते हैं। आने वाले टाइम में चेनाब बेसिन इंडिया की स्ट्रेटेजिक हाइड्रो पावर बैकबोन बनने जा रहा है। दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।